नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं टॉपिक के बारे में जिसका नाम है ब्रेकफास्ट। सबसे अच्छी बात है कि ये सबसे पहला खाना होता है जिसे लगभग सारे लोग पसंद करते हैं और इसमें काफ़ी प्रोटीन होनी चाहिए, काफ़ी पोषक तत्व होने चाहिए और कहते हैं कि ये सबसे हैवी होना चाहिए, है ना। तो इसके बारे में बात करते हैं। और इसके आगे बढ़ने के पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आपको हमारे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे टॉपिक जिन पर वीडियो बनाने हैं आपको ज़रूरत है उसकी, आप उसके टॉपिक हमारे कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक में। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ब्रेकफास्ट होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। व्हाट इज द ब्रेकफास्ट। अब जब हम बात करते हैं अपने ब्रेकफास्ट की तो इसमें ब्रेकफास्ट की डेफिनेशन क्या है ये हम सबसे पहले जानेंगे। अब पहला लाइन हम पढ़ते हैं तो इसमें लिखा हुआ है इट इज़ द फर्स्ट मील ऑफ द डे। ये क्या है, फर्स्ट मील है। मील मतलब क्या होता है, भोजन। ये दिन का पहला खाना है, ठीक है, क्योंकि ब्रेकफास्ट का होता है हम लोग सुबह ही खाते हैं। इट इज़ ईटन इन द मॉर्निंग, और ये सुबह खाया जाता है। जो बहुत लाइन सिंपल है, ये दिन का पहला खाना है और हम सुबह खाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसका नाम कैसे पड़ा, ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट मीन्स, अगर इस वर्ड को ब्रेकफास्ट को, ब्रेक को और फास्ट को हम अलग करते हैं तो निकलता है ब्रेक। ब्रेक मीन्स क्या होता है, तोड़ना, और फास्ट मीन्स क्या होता है, अपना व्रत। मतलब जब व्रत को हम तोड़ते हैं उसी का नाम होता है ब्रेकफास्ट। अब ये व्रत कैसे हुआ, जैसे हम मान लीजिए कि हम दिन में खाना जो है हमारा लंच खाते हैं, है ना, लंच खाते हैं। तो लंच खाते हैं, ब्रेकफास्ट किया, लंच किया और डिनर किया। लेकिन देखा क्या जाता है कि रात में हम शाम का खाना खा के फिर आधी रात में कोई खाना नहीं खाते, जैसे कि आधे दिन में हम लंच करते हैं। तो ये क्या हुआ, हमारे तरीके का ब्रेकफास्ट हो गया, मतलब सॉरी आपका फास्ट हो गया। आपने लंच नहीं किया, यानी आपने जो रात का भोजन होता है, जो शपर जिसे हम बोलते हैं नारमनिशा, वो आप अगर रात का भोजन नहीं करते हैं फिर आप सुबह खाना करते हैं तो रात का जो फास्ट हो जाता है, व्रत हो जाता है, उसी को तोड़ना ही ब्रेकफास्ट कहलाता है, ठीक है। अब क्या है कि रेस्टोरेंट यूजुअली सर्व्स ब्रेकफास्ट फ्रॉम 6 AM to 10 AM। अब इसका मतलब हुआ कि जो यूजुअली जो रेस्टोरेंट हैं उनमें जो खाना सर्विस का, जो ब्रेकफास्ट सर्व करने का टाइमिंग होता है, ब्रेकफास्ट परोसने का टाइमिंग होता है, वो 6 बजे सुबह से 10 बजे सुबह तक होता है। मतलब 6 से 10 तक के टाइमिंग के बीच में होता है। बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं जिनका पहला ऑर्डर 7:30 बजे होता है और आखिरी जो ऑर्डर होता है, लास्ट ऑर्डर होता है, 9:30 बजे होता है, ठीक है। क्योंकि ऑर्डर लेने के कम से कम आधा घंटा हमें चाहिए, 20 मिनट हमें चाहिए खाने को बनाने और गेस्ट तक पहुंचाने के लिए, तो आधा घंटा हमें लेना पड़ता है। और ये भी है कि हर एक रेस्टोरेंट का अपना अलग अलग टाइमिंग है, ठीक है। तो ये आपको स्लाइड समझ में आ गया पूरा। चलो हम आगे बढ़ते हैं। टाइप ऑफ ब्रेकफास्ट। अब टाइप ऑफ ब्रेकफास्ट की हम जब बात करते हैं तो टाइप ऑफ ब्रेकफास्ट में आप देखते हैं कि मतलब जो ब्रेकफास्ट होता है वो कितने प्रकार का होता है। इसका मतलब ये नहीं कि ब्रेकफास्ट में खाना क्या क्या हम खाते हैं, इसका मतलब ये है कि एक नॉर्मल से होटल में जो होटल होता है उसमें कितने प्रकार के पैकेज होते हैं ब्रेकफास्ट के रूप में। आप ये समझ सकते हैं जस्ट अ पैकेज। तो मान लीजिए कि अभी आप दूध लेते हैं, सीरियल्स लेते हैं, ठीक है, चाय लेते हैं, जूस लेते हैं। तो अगर अला कार्ट हम लोग की बात करें तो अला कार्ट मेनू में क्या होता है, आप जिस चीज़ का ऑर्डर लोगे उसका पैसा अलग अलग जुड़ेगा। अगर आप यही आप ताबलेती होत मेनू का लेते हो तो उसमें जो भी खाना आप लोगे उसका पैसा एक साथ में सारी डिशेज का होगा कि हम ये 5 डिश हैं, ये ताबलेती होत के अंदर आती है, पैकेज है, आप खाओगे तो आप चाहे जितना खाओ पैसा आपको उतना पड़ेगा। तो ये चीज़ होता है। तो ये समझ लीजिए कि ये जो पैकेज, एक टाइप के ये पैकेज दिए हुए हैं। अब इन पैकेज में क्या है कि मान लीजिए कि कॉन्टिनेंटल है, अब कॉन्टिनेंटल फूड में क्या क्या आपको खाना है तो ये इसमें सारा लिखा होगा कि भाई हम एक जूस देंगे, एक ब्रेड देंगे, चाय देंगे। अमेरिकन में कुछ और लिखा होगा, इसमें कुछ और पैकेज होगा, इसमें कुछ और पैकेज होगा। सबका जो होल प्राइस है वो सबकी सारी डिशेज का एक साथ में होगा। अब उनकी मात्रा वो चाहे जो भी हो,
ठीक है, सारे डिशेज का एक साथ में रेट काउंट होता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो होटल में 4 तरीके के पैकेज होते हैं या 4 तरीके के ब्रेकफास्ट होते हैं। पहला आपका होता है कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट, दूसरा आपका होता है अमेरिकन ब्रेकफास्ट और तीसरा आपका होता है इंग्लिश या फुल ब्रेकफास्ट, जिसे हम इंग्लिश ब्रेकफास्ट भी बोलते हैं। और देखा जाए तो इसमें कॉन्टिनेंटल और अमेरिकन में जो मिलता है वो सारा कुछ इसमें होता है, तो ये एक तरीके का हैवी ब्रेकफास्ट बन जाता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं फुल ब्रेकफास्ट। ठीक है, बाकी इंडियन ब्रेकफास्ट है तो आप जानते हैं कि इंडियन ब्रेकफास्ट में बहुत तरह की चीज़ें खाई जाती हैं, साउथ इंडियन का खाना हो, नॉर्थ इंडियन का हो, पंजाबी हो, ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे आपको ये समझ में आया कि जो ब्रेकफास्ट होता है वो 4 पैकेज होते हैं एक होटल के अंदर, कॉन्टिनेंटल, अमेरिकन, इंग्लिश और इंडियन। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि ये सारे ब्रेकफास्ट का जो पैकेज हैं, जो टाइप्स हैं, इनमें क्या क्या आएगा। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट। ठीक है, देखा जाए तो एक कॉन्टिनेंट क्या होता है, कॉन्टिनेंट एक महाद्वीप होता है। तो यहाँ पे एक तरीके से आप ये समझ सकते हो कि कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट में जो डिशेज हैं, ज़्यादातर क्या होता है कि जो बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स हैं तो वहाँ पे नॉर्मली चलता होगा सब कहीं, तो उस तरीके से हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट यहाँ पे दे रखा है। आपकी सुविधा के लिए एक तरफ इंग्लिश में लिखा गया, एक तरफ से हिंदी में लिखा गया है, और हिंदी थोड़ा सा अलग हो सकती है क्योंकि ये हमने गूगल से कॉपी किया है। ठीक है, अब इसमें जो पहला चीज़ है क्या है, चॉइस ऑफ फ्रेश फ्रूट जूस। अब देखिए जूस आप कई प्रकार के होते हैं, केन वाला जूस होता है जो पैकेट में होता है ना, पैकेट वाला जैसे रियल वगैरह का आता है। फ्रेश जूस वो होता है जो हम डायरेक्टली फलों को ले करके मशीन के द्वारा उनका जूस निकालते हैं और अपने कस्टमर या गेस्ट को सर्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ डिपेंड करता है कि वो रेस्टोरेंट में कौन कौन से आपको जूस मिल रहे हैं, कौन से वो प्रोवाइड करा रहे हैं, ये आपको पहले ही वहाँ पे जो सर्विस करने वाला एफएमडी असिस्टेंट होता है वो बता देता है। तो जो भी वहाँ पे आपको फ्रेश फ्रूट जूस है उसमें से आपको एक मिलेगा, आपकी जैसी चॉइस है, आप चाहे ऑरेंज जूस पीजिए, चाहे वाटरमेलन का जूस पीजिए या ग्रेप का जूस पीजिए, एप्पल का पीजिए, जो भी वहाँ पे फ्रेश फ्रूट में अवेलेबल है वो। केन दे रहे हैं तो वो अलग की बात है। ठीक है, चॉइस ऑफ ब्रेकफास्ट रोल्स विद बटर एंड प्रिजर्व। यहाँ कहता है कि जो ब्रेकफास्ट रोल्स होते हैं वो दिया जाता है कि आपको जो पसंद हो, उसमें साथ में बटर भी देंगे और प्रिजर्व भी देंगे। बटर क्या होता है, मक्खन होता है। प्रिजर्व क्या होता है, वो संरक्षित पदार्थ जिनको हम लंबे समय तक रख लेते हैं और खाते हैं, जैसे हमारा जैम हो गया, ठीक है, मार्मलाड हो गया, आपका अचार भी आता है उसमें प्रिजर्व में ही आता है। बट यहाँ पे क्या हम देते हैं, जैम देते हैं और मार्मलाड देते हैं। तो इसमें ये चीज़ें हैं। फ्रेश जूस हो गया और ब्रेकफास्ट रोल में जैसे हमारा मफिन्स हो गया, डोनट हो गए, है ना, और आपका क्रोसो हो गया, आपका वाइट ब्रेड टोस्ट हो गए, ब्राउन ब्रेड टोस्ट हो गए, ये सारे आपके ब्रेकफास्ट रोल्स में आएंगे। आप टेंशन मत लीजिए, आगे ब्रेकफास्ट रोल हमने दिखा रखे हैं, आगे चल के इसी वीडियो में आपको हम सारे फोटो दिखा देंगे। ठीक है, तो अब क्या हो गया, इसमें एक तो नंबर पहला हमने फ्रेश जूस दे दिया, दूसरा चीज़ है कि ब्रेकफास्ट रोल के साथ में बटर और प्रिजर्व दे दिया, साथ में हम देंगे एक चाय और एक कॉफ़ी, टी एंड कॉफ़ी। चाय पे चाहिए आपको तो चाय मिलेगी, कॉफ़ी चाहिए तो कॉफ़ी मिलेगी। अब इसमें चॉइस भी हो सकती है कि आपको सेपरेट टी चाहिए या मसाला टी चाहिए या रेडीमेड टी चाहिए, हर्बल टी चाहिए, आपको जो भी टी चाहिए, जो भी वो रेस्टोरेंट अवेलेबल करता है वो आपको मिल जाएगी। ऐसे ही कॉफ़ी में आपको जो भी कॉफ़ी चाहिए, चॉइस आप कैपुचिनो चाहिए कि ब्लैक कॉफ़ी चाहिए, कि आपको जो भी चाहिए वो डिपेंड करता है कि उसके मेनू में क्या क्या चॉइसेस हैं, उसमें आपको वो चीज़ मिल जाएंगी। अब यहाँ बात करते हैं अगर प्रिजर्व की, प्रिजर्व क्या होते हैं। तो प्रिजर्व में हमने देखा कि जैम आता है। सबसे पहले जैम, आप जानते हैं कि जैम होता है, आप लोग सभी खाते हैं, और एक होता है कि मार्मलाड होता है। जैम ज़्यादातर क्या होता है, ये रेड कलर का होता है, और मार्मलाड क्या होता है, लगभग हल्का सा पीले कलर का होता है। अब बट ये दोनों में क्या होता है कि ये दोनों जो है, जो फलों का गुदा होता है, इससे फ्लैश होता है, जो उसी को मतलब प्रोसेस करके बनाते हैं। और जो जैम होता है, जैम एक तरीके के ट्रांसपेरेंट नहीं होता है। जो चम्मच में इससे आप जैम लेंगे तो आपको चम्मच के आर पार नहीं दिखेगा, बट मार्मलाड में क्या होगा कि जब चम्मच में इसको आप लेंगे तो चम्मच दिखेगा इसमें। तो ये दोनों में अंतर हो जाता है कि जैम और मार्मलाड जब दोनों ही फ्रूट के फ्लेश से बनते हैं तो अंतर क्या होता है, तो ऐसे आप अंतर का जान सकते हैं। फिर आपका हनी आ गया, जो शहद होता है,
इसके बारे में तो बताना नहीं है, तो सभी को पता है। ठीक है, तो इसमें आपको समझ में आएगा जो कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट होता है, कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट में आपको सबसे पहला है कि आपको चॉइस ऑफ ब्रेड चाहिए यहाँ पे, है ना, चॉइस ऑफ ब्रेड चाहिए, और चॉइस ऑफ फ्रूट चाहिए आपको, यहाँ फ्रूट जूस में आप जो भी ले सकते हैं। और उसके बाद जो आपका चॉइस ऑफ ब्रेकफास्ट रोल्स हैं, तो ब्रेकफास्ट रोल्स में आपको जो भी रोल प्रोवाइड करा रहे हैं वहाँ पे आप जो भी रोल चुनेंगे आपको रोल्स मिलेगा, वो एक बास्केट में ला के दे देंगे आपको। ब्रेकफास्ट रोल के साथ में आपको ये रोल खाएँ किसके साथ में, मान लीजिए आपने टोस्ट ले लिया तो आपको या तो आपको बटर चाहिए होगा या आपको कुछ प्रिजर्व चाहिए होंगे, सारे टेबल पर पहले से प्लेस होंगे, क्योंकि हर एक जो रेस्टोरेंट होता है सुबह पहले से प्लेस कर देता है ब्रेकफास्ट के ड्यूरिंग। और बाकी प्रिजर्व में जैम, मरमलाड, हनी, ये 3 होते हैं, आपको ये चीज़ें याद ध्यान रखनी है। चलो अगला हम देखते हैं, अगला हमारा है ब्रेड। अब इसमें हमने जो ब्रेड यूज़ किया था, ठीक है, वो चीज़ें हैं। अब ब्रेड में क्या क्या आता है, आप देखिए ब्रेड क्या होता है कि ब्रेड जो है, अभी आपने ब्रेकफास्ट रोल पढ़ा था, उसमें ब्रेड बहुत सारी आ गई, तो ये क्या है, बेक्ड प्रोडक्ट होता है, मतलब ऐसा जो होता है सेका गया खाना होता है। इट इज़ मेड बाई मिक्सिंग फ्लोर, फ्लोर मीन्स क्या होता है, आटा होता है, जो गूथा जाता है उसका डो बोलते हैं, जो गूंथ के रखते हैं ना हम लोग। और क्या है, वाटर एंड ईस्ट, ईस्ट को हम क्या बोलते हैं, खमीर बोलते हैं। तो एक तो ईस्ट चाहिए, दूसरा वाटर चाहिए, तीसरा आपका फ्लोर चाहिए, आटा चाहिए। ये 3 चीज़ों से मिल करके ये ब्रेड बनी होती है, और इसको एक मशीन में रख के प्रॉपर टेम्परेचर में सेका गया होता है, भट्टी के अंदर डाल के सेका गया होता है। अब इसमें जो ब्रेड के प्रकार हैं कौन कौन से हो सकते हैं, तो जैसे आपका वाइट ब्रेड है जो लगभग आप सभी लोग खाते हैं, ये मैदे से बनता है लगभग। वैसे ब्राउन ब्रेड है तो ये होल व्हीट फ्लावर से बनता है, तो इससे इसका कलर जो है तो भूरा होता है, ब्राउन होता है, इसलिए हम इसे बोलते हैं ब्राउन ब्रेड। ब्रियोस होता है एक तरीके का, है, मैं दिखाऊंगा आपको इस चीज़ को। क्रोसों होता है, टोस्ट होते हैं, टोस्ट वही जिससे आपको जो ब्रेड स्लाइस होते हैं, उन ब्रेड स्लाइस को दोनों तरफ से सेक लेना, तो जब उनका कलर गोल्डन ब्राउन पड़ जाता है, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं टोस्ट। इसे जो इसको टोस्ट करते हैं मशीनें, उनको हम क्या बोलते हैं, टोस्टर बोलते हैं। ठीक है, कुछ मफिन्स होते हैं जो नॉर्मली आप लोग खाते होंगे, और आपका है डोनट्स। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनके द्वारा आप इन चीज़ों को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आपने इन चीज़ों के बारे में पढ़ा आपने। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं। ये आपका ब्रेकफास्ट रोल्स हैं। अब ये देखिए, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्रोसों बोलते हैं, ये क्रोसों है। ठीक है, ये ब्रेकफास्ट रोल्स हैं। और ये डोनट हैं, कई सारे वैरायटी डोनट के हैं, ये भी ब्रेकफास्ट रोल बहुत सारे के लोफ रखे हुए हैं। ये आपका टोस्ट बन रहा है, और ये आपके मफिन्स हैं, और एक तरीके का आपका ब्रियोस आइटम है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपके काम आ सकती हैं, इनको आप पहचान लीजिए, इनका स्क्रीन शॉट ले लेना अगर आपको चाहिए होगा तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके। अब देख लीजिए एक बार, अगर स्क्रीन शॉट लेना हो तो आप ले लीजिए, हम यहाँ से जो हमने लाइनें खींची डिलीट कर दिए हैं। ठीक है, चलो ले स्क्रीन शॉट, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी हमारे प्रिजर्व के बारे में हमने आपको क्या पढ़ाया था, तो प्रिजर्व के बारे में नॉर्मली सा बात है कि प्रिजर्व हमने कहा कि संरक्षित पदार्थ होते हैं। और संरक्षित पदार्थ कौन से, जैसे मान लीजिए आम है, आम को आप 1 साल पूरा नहीं खा सकते हो, तो आप अचार बना के रख लेते हो। तो आपने क्या किया, आम का अचार बना लिया, तो आम को आपने संरक्षित कर लिया, तो वो आपका हो गया प्रिजर्व, हो गया एक तरीके का। तो प्रिजर्व आप एक बार पढ़ सकते हैं। प्रिजर्व क्या होता है, प्रिजर्व इज अ फूड, है ना, प्रिजर्व इज अ फूड मेड फ्रॉम बॉइल्ड फ्रूट, मतलब फल को उबाल लेते हैं, और वेजिटेबल्स की कुछ सब्जियां और फल जो होते हैं ये दोनों से बनता है। एंड शुगर, हल्का सा मिठास के शुगर डालते हैं इसमें। दैट इज यूजुअली केन्ड और सील्ड फॉर लॉन्ग टर्म यूज, मतलब क्या होता है कि कोई सब्जियां हैं, कोई फल हैं, उनको चीनी के साथ में उबाल के रख लेते हैं लंबे समय के लिए। उनको या तो हम केन, मतलब किसी केन में बंद, डिब्बे में बंद करते हैं, या उनको सील कर देते हैं ताकि वे लंबे समय तक उनका यूज कर सकें। उसे हम क्या बोलते हैं, प्रिजर्व बोलते हैं। जैसे कि हमारा जैम है और मार्मलाड है। अब देखिए, ये जो आपका जैम है और ये आपके मार्मलाड के हैं, तो बनते किसी से, फ्रूट से ही बनते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी हो गई। अब यहाँ पे आपका अगला आया है अमेरिकन ब्रेकफास्ट। अमेरिकन ब्रेकफास्ट जो अमेरिकन पैकेज होता है, इसमें हम क्या क्या देते हैं अपने गेस्ट को,
ठीक है। तो इसमें है फ्रूट जूस है। अब देखो यहाँ पे फ्रेश जूस नहीं लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि गेस्ट कोई भी जूस पी सकता है, चॉइसेस होती हैं। और फ्रेश जूस में कुछ भी चाहिए वैरायटी उसको कैंड में चाहिए, तो अगर ऐसा लिखा हुआ है तो मतलब उसको जूस देंगे हम। ठीक है, फ्रेश मांगेगा तो फ्रेश और वैसा मांगेगा तो वैसा। अब यहाँ पे क्या सीरियल विद मिल्क, बहुत प्रकार के सीरियल होते हैं, जैसे हमारा चोकोस हो गया, म्यूसली हो गया, है ना, कॉर्नफ्लेक्स हो गए। तो ये दूध के साथ में उनको हॉट मिल्क चाहिए या कोल्ड मिल्क चाहिए, जैसा भी उनको अच्छा लगता है तो उसके हिसाब से आपको देना पड़ेगा। यहाँ पे एग टू ऑर्डर। अब इसका मतलब क्या होगा कि एग टू ऑर्डर का मतलब ये है कि जैसा गेस्ट आपको आदेश दे, ऑर्डर का मतलब क्या होगा, आदेश देना। तो जो जैसा भी अंडे के डिश बनाने के लिए गेस्ट आपको आदेश देता है कि हमको इस तरीके का खाना खाना है अंडे का, तो वो चीज़ जो है किचन में बन करके गेस्ट को सर्व होगी। तो इसीलिए कहा गया कि ऑर्डर के अकॉर्डिंग अंडे की डिश। अब वो चाहे ऑमलेट बनवाए, चाहे हाफ फ्राइड एग बनवाए, चाहे भुजिया बनवाए, चाहे स्क्रैम्बल्ड एग बनवाए, चाहे पोस्ट एग बनवाए, ठीक है, मसाला ऑमलेट बनवाए या सादा ऑमलेट बनवाए, सिंपल ऑमलेट, उसका जो भी मन करे वो इस चीज़ का अंडे का ऑर्डर वो दे सकता है। ठीक है, तो ये हो गया एग टू ऑर्डर। अब आपका अगला लाइन है चॉइसेस ऑफ ब्रेकफास्ट रोल्स विद ब्रेड एंड प्रिजर्व। सेम चीज मैं आपको पिछली स्लाइड में पढ़ा चुका हूँ कि ब्रेकफास्ट रोल्स क्या हैं और बटर क्या है ना, सारी चीज आप देख चुके हैं। टी कॉफी है, तो इसमें देखिए क्या जूस है, सीरियल है, एग टू ऑर्डर है। आपने जो पढ़ा था अभी अपना कॉन्टिनेंटल, तो उसमें क्या था कि उसमें आपका जूस का आइटम थे, है ना, जूस के आइटम थे, और उसमें आपका चॉइसेस ऑफ ब्रेकफास्ट रोल्स थे, ब्रेड और बटर के साथ में, प्रिजर्व के साथ में टी कॉफ़ी था। मतलब यहाँ है कि अगर हम कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट में ये दो जोड़ दें, एग टू ऑर्डर और सीरियल, तो ये क्या बन जाता है, अमेरिकन ब्रेकफास्ट। अगर याद करना है तो पहले तो आप ये तीन याद ही कर चुके कि एक जूस था, एक ब्रेकफास्ट रोल था, अब ब्रेकफास्ट रोल दोगे तो साथ में उसके बटर जैम को दोगे, और चाय कॉफी तो सब में चलेगा, ये आपको याद ही नहीं करना है। तो अगर आप ये दो याद कर लेते हैं तो समझो कि आपको याद हो जाएगा। अमेरिकन ब्रेकफास्ट के लिए आप समझिए कि सीरियल आएगा और एग आएगा, ये दो मिला लेना, तो आपका ये आपको याद हो जाएगा, थोड़ा सिंपल हो जाएगा आपके लिए, है ना। फिर आपका आता है इंग्लिश ब्रेकफास्ट। आप ध्यान देते चलिए कि इंग्लिश ब्रेकफास्ट में क्या क्या एक्स्ट्रा है। पहला आपका है फ्रूट जूस एंड स्ट्यूड फ्रूट। या तो आप फ्रूट जूस पी सकते हैं या आप स्ट्यूड फ्रूट खा सकते हैं। स्ट्यूड फ्रूट क्या होता है, जो फल होते हैं ना, तो बहुत सारे ऐसे गेस्ट होते हैं जिनको कच्चा फल खाते हैं तो उनको डाइजेस्ट नहीं होता है, तो उसके लिए क्या करते हैं कि फलों को उबाल लेते हैं और फिर शुगर सिरप के साथ में उनको सर्व करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं स्ट्यूड फ्रूट। ठीक है, सीरियल विद मिल्क, वही सेम चीज़ जो सीरियल्स होते हैं चोकोज वगैरह, है ना, दूध के साथ में देते हैं। फिश, अब ये फिश का डिश इसमें ऐड हो गया, एक इसमें हॉट मीट का ऐड हो गया, इसमें कोल्ड मीट का ऐड हो गया। तो इसमें ये लगा लीजिए कि 3 केवल ऐड हुए हैं और बाकी जो अमेरिकन ब्रेकफास्ट में थे वही हैं इसमें। भाई अमेरिकन ब्रेकफास्ट में जूस था, कॉन्टिनेंटल में भी जूस था, सीरियल विद मिल्क अमेरिकन ब्रेकफास्ट में था लेकिन कॉन्टिनेंटल में नहीं था, तो सीरियल विद मिल्क हो गया। फिश है, ग्रिल्ड चाहिए या पोच चाहिए। पोचिंग का मतलब होता है पानी में उबालना, ठीक है, कम पानी में उबालना, मतलब पानी में पकाना, एक तरीके का हो गया। ग्रिल्ड होता है कि एक तरीके का एक भट्टी होती है, उसके नीचे बहुत सारा आग जल रहा होता है और उसके ऊपर क्या होता है कि जो लोहे के पतले पतले रॉड इस तरीके से लगे होते हैं, इस तरीके से लगे होते हैं और एक मतलब एक जाली का रूप दे देते हैं। ठीक है, आप समझिए कि ये एक भट्टी है और इस भट्टी में बहुत सारा क्या है, इसमें आग अंदर भरा हुआ है, मतलब चाहे कोयले का हो या कोई और चीज हो। अब इसके अंदर मान लो बहुत सारी आग जल रही है, तो आप इस पे जो भी फूड आइटम जो रखेंगे इसके ऊपर, ये जाली इसलिए बनी होती है ताकि जो फूड आइटम्स हैं इसके ऊपर रुक जाएं। तो जब ऐसा होता है, जब कोई खाने का आइटम इस पर रुकेगा तो नीचे आग है तो वो बिजली वो क्या होगा, इसके ऊपर सेकेगा और इसमें आप तेल मसाला जो भी डाल के आप इसको कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका ग्रिलिंग मेथड। तो ये मतलब कुकिंग मेथड जब आपको पढ़ाऊंगा तो मैं सारे मेथड आपको क्लियरली देख करके पढ़ा दूंगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हॉट मीट। अब हॉट मीट का मतलब हो गया गर्म मीट, है ना, जो मीट आइटम्स होते हैं जो हम गर्म खाते हैं, जैसे बेकन हो गया। अब ये उन लोगों के लिए है जो मीट खाते हैं, जो लोग नहीं खाते उनके लिए अलग बात है, बट अब जो पढ़ रहे हैं तो उनको पढ़ना तो वही है। अब बेकन कह रहे हैं या सॉसेज कहें, तो बेकन क्या होता है, एक तरीके का सुअर का मीट होता है जिसे हम तेल में तल के खाते हैं, जो लोग खाते हैं वो लोग, हम नहीं खाते। ठीक है,
सॉसेजेस हो गया, तो सॉसेज क्या होता है, ये आपका चिकन का भी हो सकता है और ये आपका पोर्क का भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि ये लंबे टाइप का जो सिलेंड्रिकल शेप देते हैं। पहले तो इसका मीट होता है, तो मीट को क्या करते हैं, पतला पतला बनाते हैं, मीन्स जिसको बोलते हैं, जब मैदे टाइप का। और उसके बाद से जो ये सिलेंड्रिकल शेप है, लंबा सा शेप, ऐसे भर के उनको भर देते हैं। यूजुअली भरते किसमें, जो आंत होती है ना चिकन की, उसमें भरते हैं। वो मशीनें होती हैं, उससे सफाई करके भरते हैं उसमें। ठीक है, तो इनको फोटो दिखाता हूँ मैं इसका, सॉसेज का। तो ये हो गया जो गर्म करके या तेल में तल के खाते हैं। और कुछ लोग खाते हैं जो कोल्ड मीट होता है, कुछ ऐसा मांस होता है जो मतलब ठंडा खाया जाता है बिना पका हुआ। तो उसमें सलामी हो गया और हैम हो गया। ये दोनों जो है ये आपका पिग का मीट ही है। तो इसके बारे में मतलब उन लोगों के लिए नहीं है जो मतलब सूअर या मांस से नफरत करते हैं। ठीक है, लेकिन जो कोर्स करते तो पढ़ेंगे तो ये सूअर का मीट होता है। बाकी एक 2 ऑर्डर में बढ़ा चुका हूँ आपको, जो ऐसा ब्रेकफास्ट रूल आप जानते हैं, है ना। प्रिजर्व हो गया, चाय हो गया। चलो आगे हम देख लेते हैं कि ये सब होता क्या है। अब देखो यहाँ फ्रेश जूस की अगर हम बात करते हैं, तो फ्रेश जूस में क्या होता है, लिक्विड ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल्स। अब जो बहुत हेल्दी बनना चाहते हैं, जो हेल्थ कॉन्शियस है, वो लोग क्या करते हैं कि कुछ लौकी वगैरह है, पालक वगैरह है, उसको जूस में फलों के साथ में जूस निकाल लेते हैं उसका भी, तो वो लोग पीते हैं। तो आपको जैसा फ्रेश जूस चाहिए वैसा आप यहाँ पे आपको मिल जाएगा। स्टूड फ्रूट को क्या होता है कि फ्रूट कुक्ड स्लोली इन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ लिक्विड, थोड़ा सा पानी लिया और उसमें वो फल को पकाते हैं, जिसे हम बोलते हैं स्टूड फ्रूट में पोस्ट करते हैं। ठीक है, सीरियल्स होता है, आपका अनाज होता है, जो ब्रेकफास्ट फूड होते हैं, जो रोस्टेड ग्रेन से जो अनाज होता है उसको भून करके बनाए जाते हैं। जैसे आपने देखा है कि आपने कॉर्नफ्लेक्स खाया होगा, तो कॉर्नफ्लेक्स क्या है, वो हमेशा एक क्या है, वो सीरियल है, तो वो दूध के साथ में खाते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हो गई। और आगे देखो, ये जो है आपका इसे म्यूसली है, मान लीजिए ये म्यूसली है, इसका नाम क्या है, म्यूसली है। अब इसमें और कंफ्यूज मत होना, ठीक है, ये थोड़ा सा होटल के टर्म है, धीरे धीरे आपको आ जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं म्यूसली। और ये आपका है कॉर्नफ्लेक्स, जो आप सभी ने खाया भी होगा और सभी को पता भी होगा। तो ये क्या है, ये एक तरीके के सीरियल होते हैं, चोकोज भी होता है। तो ये आपके हो गए सीरियल्स, सीरियल ऐसे बने होते हैं, ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। ठीक है, और ये आपका हो गया फिश। तो फिश में क्या होता है, जैसे ग्रिलिंग हो गया, ग्रिलिंग बता दिया कि ग्रिलिंग क्या होती है, पोस्ट क्या होता है, कम पानी में उसको उबालना होता है। और ग्रिलिंग बता दिया कि भट्टी के ऊपर जो जाली बनी होती है उसके ऊपर खाना पकाते हैं, है ना, तो ग्रिलिंग होती है। तो ग्रिलिंग इज अ मेथड ऑफ कुकिंग where dry heat is applied to the surface of food cooked it quickly। जल्दी से खाना पकाने के लिए जो मीट होता है उसके ऊपर एक तरीके की सूखी गर्मी पड़ती है, सूखी हीट पड़ती है, ड्राई हीट, जिसे मैंने बताया कि कोयला वगैरह होता है उसका जो होता है। तो ठीक है, ये चीज हो गया। और दूसरा चीज है इसमें पोचिंग। तो पोचिंग बताया कि कम पानी में होता है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं इसमें। अब ये देखो, ये भट्टी बनी होती है इस तरीके से, और ये जो जाली है नीचे पूरा आग जल रहा है, और ये पूरा आपका जो मीट आइटम्स पक रहा है इसमें। तो ये हो गया आपका एक तरीके का ग्रिलिंग मेथड। ठीक है, अब हॉट मीट जैसे मैंने कहा, जैसे बेकन हो गया या सॉसेजेस हो गई, है ना। बेकन इज अ मीट फ्रॉम द साइड एंड बैक ऑफ द पिग। जो बेकन होता है वो क्या होता है, सुअर का जो साइड किनारे का और जो पीछे होता है, ठीक है, उसका पिछला पार्ट, तो वहाँ पिछले पार्ट का और साइड का मीट होता है, जिसे हम बेकन बोलते हैं। और ये आपका हो गया सॉसेजेस। ठीक है, सॉसेज क्या होता है, मीट फ्रॉम चिकन और पिग्स, मतलब सुअर का भी हो सकता है और चिकन का भी हो सकता है। दैट इज मिन्स। मिन्स मतलब क्या होता है कि पतला पतला उसको बना लेते हैं, ठीक है, उसे मिन्स बोलते हैं। मेड इनटू अ सिलेंड्रिकल शेप, सिलेंड्रिकल शेप देते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, सॉसेज बोलते हैं। ठीक है, आप सॉसेज हम आगे चल के देख लेते हैं। देखिए, ये है आपकी सॉसेज, ठीक है, ये सॉसेज होती हैं। और ये जो है ये चीज, ठीक है, इसको हम बोलते हैं बेकन। और ये तो आपको पता है कि फ्राइड एग है। ये कुछ फोटोज हैं जानने के लिए आपके।
कोल्ड मीट में हम क्या करते हैं, सलामी खाते हैं लोग और हैम खाते हैं, और दोनों ये चिकन और उसका सुअर का हो सकता है। सलामी क्या है, सलामी इज अ टाइप ऑफ कुक्ड सॉसेज मेड विद स्पाइसेस एंड मीट फ्रॉम पिग। तो इसमें ये बताया गया है कि कि जैसे इसमें सॉसेज हैं मेड विद स्पाइसेस, मतलब जो सॉसेज हैं सॉसेज की तरह ही ये भी बनता है, ठीक है। हैम इज अ सॉल्टेड स्मोक्ड मीट टेकन फ्रॉम द पिग्स थाई। जो हैम होता है वो क्या है, सुअर की जांघ से बनता है। तो आपको सारी चीजें हैं कि यूजुअली ईटन कोल्ड, हमेशा जो ये मीट होता है ठंडा खाया जाता है। तो ये कुछ चीजें हो गई आपकी, जैसे ये आपका क्या हो गया, आपका सलामी हो गया, सलामी है ये, और इसमें ये जो मीट आइटम हो गया सलामी हो गया आपका, और ये आपका जो है तो हैम हो गया। तो इस तरीके से हम ये जो मीट आइटम्स हैं ये कि कच्चा खाते हैं सब सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये अब एक ऑर्डर की बात करते हैं कि आप अंडे जो गेस्ट ऑर्डर देता है, गेस्ट कैन ऑर्डर एग्स कुक्ड इन डिफरेंट वेज, सम कॉमन प्रिपरेशंस आर, जैसे कि ऑमलेट खाते हैं, फ्राइड एग खाते हैं, पोच्ड एग खाते हैं, बॉइल्ड एग खाते हैं, स्क्रैम्बल्ड एग खाते हैं। ऐसे अंडे की कोई भी डिश हो सकते हैं जिनका आप ऑर्डर देते हैं, वो हमारा होता है एग टू ऑर्डर। जैसे ये हमारा क्या है, ये सनसाइडेड एग कह सकते हैं या फ्राइड एग कह सकते हैं, ठीक है। ये आपका स्क्रैम्बल्ड एग है, और स्क्रैम्बल्ड एग क्या होता है, जैसे भुजिया बनाते हैं तो समझो कि दूध डाल देते हैं तो उसका आकार ऐसा हो जाता है। और ये आपका है पोच्ड एग, मतलब जो अंडा होता है उसको तोड़ के थोड़े से पानी में डाल देते हैं, उसको थोड़े से पानी में हल्का सा पकाते हैं कि लगने भी ना पाए और पक जाए। और ये आपको पता है ये आपका ऑमलेट है ना। बॉइल्ड एग भी होते हैं। तो इस तरीके की एक की ऑर्डर की कुछ डिशेस होती हैं, तो वो चीज़ें होती हैं। और ये हमारा इंडियन ब्रेकफास्ट जो सबसे अच्छा सुंदर देखने में लगता है, ठीक है। अब इंडियन ब्रेकफास्ट में सबसे पहले हम जानते हैं कि नॉर्थ इंडिया में क्या खाते हैं, पूरी भाजी खाते हैं। साउथ इंडिया में क्या खाते हैं, इडली और सांभर, मसाला डोसा खाते हैं, आलू पराठा भी खाते हैं पंजाब वगैरह में। तो ये सारी जो हमारी डिशेज हैं वो कहाँ की होगी, ये हमारी होगी इंडियन ब्रेकफास्ट की। तो इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ाना ही नहीं है, क्योंकि हमारा जो ब्रेकफास्ट है वो सीधा सिंपल होता है। तो ये रहे कुछ पैकेज आपके, कुछ टाइप्स ऑफ ब्रेकफास्ट, है ना। ये देखिए ये क्या है, डोसा है, और ये आपकी इडली है, और ये पराठा बना हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से हैं। और ये हमारा जो लेसन था वो आपका ब्रेकफास्ट के ऊपर था। और इसमें से अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। और कोई टॉपिक है आपको वीडियो बनाना है तो उसके बारे में भी हमको आप बता सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं। और कोई चीज़ जो होटल मैनेजमेंट से संबंधित है, आप किसी प्रकार की कोई वीडियोज़ पर जो भी आपके क्लास में खुद ना समझ में आए वो हमें डायरेक्टली आप बता सकते हैं, और आपको आपकी जो समस्या है वो सॉल्व करने की हम कोशिश करेंगे। धन्यवाद। और दोबारा आपसे फिर गुजारिश है कि जो हमारा चैनल है आप उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बहुत लोगों तक पहुंचाइए, ठीक है। धन्यवाद।